हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के उन छात्रों के लिए आज एक नोटिस जारी किया है जिन्होंने फरवरी और मार्च के अंदर एग्ज़ाम दिए थे और जिन छात्रों का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है या फिर वो छात्र जो फेल हो गए हैं या फिर ऐसे छात्र जो अपना पेपर दोबारा से देना चाहते हैं यानी कि अपने नंबरों को बढ़ाना चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर जो ओपन के छात्र हैं जिनकी रीअपीयर आई है उन सभी छात्रों के लिए हरियाणा बोर्ड आज जो है फार्म जारी कर देगा। और उस नोटिस के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि जैसे ही फार्म आएंगे उनके बारे में मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा और फार्म के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी उसके अंदर बताऊंगा। आज जो नोटिस जारी हुआ है अब मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी प्रेस नोट है। यहाँ पर यह बताया गया है सीनियर सेकेंडरी के नियमित यानी कि रेगुलर स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 30/4/2024 को यानी कि 30/4/2024 को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था तथा सेकेंडरी यानी कि 10वीं के नियमित यानी कि रेगुलर स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 12/5/2024 को घोषित किया जा चुका है। सीनियर सेकेंडरी के जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हुआ है यानी कि 12वीं कक्षा में जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है तथा जो परीक्षार्थी एक विषय में कंपार्टमेंट की परीक्षा देना चाहते हैं कि जुलाई 2024 परीक्षा हेतु एवं सेकेंडरी के लिए मार्च 2024 के जो नियमित परीक्षार्थी मार्च 2024 की परीक्षाओं में प्रविष्ट नहीं हो सके अथवा जिनका परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हुआ है अथवा जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है वे आंशिक पूर्ण विषयों की परीक्षा तथा सेकेंडरी के जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित हुआ है वे फ्रेश कैटेगरी के बतौर स्वयं पाठी परीक्षार्थी परीक्षा हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 12वीं कक्षा के जिन छात्रों की एक विषय के अंदर कंपार्टमेंट आई है उनका जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होगा और आपका सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। कंपार्टमेंट का जो पेपर है एक ही सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आती है तो एक ही दिन जो है आपका पेपर होगा 12वीं कक्षा के छात्रों का, लेकिन 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके सभी सब्जेक्टों के पेपर होंगे, क्योंकि जो छात्र फेल हो गए हैं जिनके रिज़ल्ट के अंदर इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है या फिर ऐसे छात्र जिनकी 10वीं कक्षा के अंदर कंपार्टमेंट आई है जिनके रिज़ल्ट के अंदर EIOP लिखा हुआ है, इनका जो कंपार्टमेंट है 10वीं के उनका भी एक विषय के अंदर पेपर होगा। लेकिन जो छात्र फेल हो गए हैं जिनको सभी विषयों के दोबारा से एग्ज़ाम देने हैं उनके सभी सब्जेक्ट के जो हैं एग्ज़ाम होंगे 10वीं कक्षा के। या फिर ऐसे छात्र जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि एक तो है आंशिक जिसको बोलते हैं पार्शियल इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर आप एक ही विषय के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और पूर्ण विषयों का मतलब होता है फुल इम्प्रूवमेंट और फुल इम्प्रूवमेंट के अंदर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं यानी कि मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट के अंदर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया, उसके बाद ये बताया गया है कि जो फेल हुए हैं उनको फ्रेश कैटेगरी के तौर पर और स्वयं पाठी के तौर पर जो है उनके एग्ज़ाम होंगे और सभी सब्जेक्टों के। और यहाँ पर बताई गई है फ़ीस आपकी 900 रुपये फ़ीस लगेगी। जो आपकी फार्म की फ़ीस है वो 900 रुपये है बिना लेट फ़ीस के, और जो टाइम है वो है 16/5/2024 यानी कि आज से आपके फार्म जारी हो जाएंगे और 26/5/2024 तक जो है लास्ट डेट है बिना लेट फ़ीस के फार्म भरने की। और 26 के बाद जो है 27 तारीख से लेके 31 तारीख तक अगर इस टाइम के बीच में अगर आप फार्म भरते हैं तो आपको 100 रुपये लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। 1/6/2024 यानी कि 1 जून 2024 से लेकर 5 जून 2024 के बीच में अगर आप फार्म भरते हैं तो आपको 300 रुपये लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आप 6 जून से लेकर 10 जून के बीच में अगर आप फार्म भरेंगे तो आपको 1000 रुपये लेट फ़ीस देनी होगी। इसलिए जो है आपको 26 तारीख से पहले जो है अपना फार्म भर देना है बिना लेट फ़ीस के। सिर्फ 900 रुपये फ़ीस लगेगी, उसके बाद जो है ये लेट फ़ीस लगेगी। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है आवेदन के साथ साथ परीक्षा शुल्क का
ऑनलाइन समायोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित बैंक खाते में होना आवश्यक है, यानी कि जो आपकी फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा होगी बैंक खाते में। इसलिए आवेदन करता समय रहते आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसलिए जो है ये बताया गया है कि टाइम पर अपना जो है आपको फॉर्म भर लेना है। अंतिम तिथि उपरांत कोई आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि लास्ट डेट के बाद कोई भी फॉर्म जो है बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा। आवेदन के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर बोर्ड वेबसाइट पर जारी हेल्पलाइन नंबर, ईमेल पर संपर्क करते हुए समाधान करना सुनिश्चित करें। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।